Hello and namaste to all divine souls on this channel. This is Bhavna and welcome to this divinely guided channel अर्धनारीश्वर एक आत्मिक यात्रा। एबेंडेंस ये वर्ड देखते ही माइंड में इमेजेस आनी शुरू हो जाती हैं। इमेजेस किसकी? बहुत सारे पैसे की, अच्छे से घर की, अच्छी सी जॉब की, या आप ऐसी लाइफ को इमेजिन कर लेते हो जो पूरी ब्रांडेड हो। और यही सोचोगे भी क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना भी कंटेंट बना है इस टर्म को लेके, एबेंडेंस को लेके, तो उसमें इस टर्म एबेंडेंस को मटेरियल से जोड़ दिया गया है। पर क्या आप जानते हैं एबेंडेंस कॉन्शियस चार्ट के अकॉर्डिंग एक हाई कॉन्शियस की एनर्जी है। एनर्जी ये हायर से हायर डायमेंशन की है, पर एक्चुअली लोग खुद जिस डायमेंशन में होते हैं तो अपनी चेतना के अनुसार, अपने कॉन्शियस के अनुसार वो खुद से उस एक एनर्जी की डिफरेंट डेफिनेशन बना देते हैं जो उनकी कॉन्शियस को सूट करे। डायमेंशंस आपको पता होगा, जैसे 3D, 4D, 5D, 6D, 7D एंड सो ऑन। तो टोटल 12D होते हैं, 12 डायमेंशंस होते हैं, जिसके बारे में जिनमें से 3D, 4D, 5D पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अब जैसे कि 3D के लोग होंगे तो उनकी कॉन्शियस और लाइफ मटेरियल के आसपास ही घूमती है। मटेरियल से परे 3D के लोग, मटेरियल से परे वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं और ना कोशिश करते हैं। तो उनके लिए, 3D के लोगों के लिए एबेंडेंस की एनर्जी का मतलब खूब सारा धन, ब्रांडेड चीज़ें, राजाओं महाराजाओं जैसे ठाट शौक, ये सब होता है एबेंडेंस का मतलब। ऐसे ही 4D वालों के लिए, वो भी मटेरियल कॉन्शियस में होते हैं, पर वो 3D लोगों जैसे उतने ही नहीं होते हैं मटेरियलिज्म में। 4D वाले, 4 डायमेंशन वाले व्यक्ति जो होते हैं वो थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं। वहीं अगर 5D या उसके आगे की डायमेंशंस की बात करें तो उस स्तर के जो लोग होंगे, उस स्तर के लोगों के लिए तो वो लोग एबेंडेंस को मटेरियल से, भौतिक सुख से जोड़ के कभी नहीं देखते। वो फिर इनर एबेंडेंस पर बिलीव करते हैं। जो बाहर की एबेंडेंस होती है, बाहर की एबेंडेंस को वो उतना वैल्यू नहीं करते हैं। कुछ तो इतना डीपली सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं कि मटेरियल एबेंडेंस पे तो वो बिल्कुल बिलीव करते ही नहीं हैं, बिकॉज डिवाइन का अनकंडीशनल लव होता है। एक दिव्य शक्ति होती है जो उनमें फ्लो होती रहती है, उनके चक्रास के थ्रू वो एक दिव्य शक्ति होती है जो फ्लो होती रहती है। उस एक डिवाइन लाइट में इतनी पावर होती है, इतनी कैपेबल होती है वो पावर की वो लाखों जन्मों की अशुद्धियाँ होती है, जो कर्म होते हैं व्यक्ति के, ख़त्म कर देती है उनको। अगर एक बार कोई ये स्पिरिचुअल पाथ चुन लेते हैं कोई भी व्यक्ति, तो इसलिए हायर डायमेंशनल लोग हमेशा पीस में रहते हैं। आप उनको पीस में ही दिखोगे। ना उनको गॉसिप्स करना अच्छा लगता है, ना वो लैक की एनर्जी में होते हैं कि हर वक्त उनको अपने जीवन में कमी ही दिखती रहे। तो आखिर ये इतना डिफरेंस क्यों है एबेंडेंस की एनर्जी में? कुछ लोगों के लिए एबेंडेंस का मतलब आंतरिक शांति, आंतरिक तृप्ति, पर कुछ लोगों के लिए वो जो एबेंडेंस है वो बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं उसको, इसलिए वो अतृप्त रह जाते हैं। इसलिए कितना भी उनको मटेरियल मिलता रहेगा, कुछ भी चीज़ें मिलती रहेंगी, पर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उनको हमेशा कमी ही लगेगी उनकी ज़िंदगी में। पहली बात तो 3D एक ऐसी टाइमलाइन है जहां व्यक्ति हमेशा कंपेयरिंग और कॉम्पिटिटिव ही रहता है। हर वक्त वो तुलना करता है अपने से दूसरे की। हर वक्त उसके दिमाग में रहता है कि मुझे दूसरे से आगे निकलना है। और 3D में कितना भी इकट्ठा कर लो, एक्यूमुलेट कर लो, चीज़ों को संग्रह करके रख लो, फिर भी जो आंतरिक तृप्ति मिलनी चाहिए, जो संतुष्टि का भाव होना चाहिए मन में, वो कभी मिल ही नहीं पाता है उन लोगों को। इसलिए कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि बहुत सारा धन कमा चुके होते हैं,
बहुत सारा पैसा कमा चुके होते हैं, फिर ही लगता है। तो जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं ना, लैक की एनर्जी में वो चले जाते हैं, चलते जाते हैं, और ये चीज़ रिपीट होती रहती है अगेन एंड अगेन। और ज़्यादा इकट्ठा करते रहेंगे तो और पहले से भी ज़्यादा लैक की एनर्जी में चले जाएंगे। और ये जो क्रम होता है लैक की एनर्जी का, वो इसी तरीके से चलता रहता है, क्योंकि वो एबेंडेंस को बाहरी दुनिया में खोजते हैं। मतलब 3D के लोग ऐसे होते हैं कि एक पल भी उनको ऐसा महसूस नहीं होता है कि नहीं, बस अब और मटेरियल चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, अब मैं खुद को पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे अब खुद से जुड़ना है, या मुझे अब इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होना है, आंतरिक खुशी ढूंढनी है। बस उन्हें बेवजह की भागदौड़ करनी होती है। आप पेड़ों को या पौधों का उदाहरण ले लो। क्या पेड़ सोचते होंगे कि मेरे बगल वाले पेड़ पर तो ज़्यादा पत्ते उगे हैं, मुझ में कम हैं? क्या पेड़ों को कभी आपने लैक की एनर्जी में देखा है? या छोटे पौधे, क्या वो बड़े पेड़ों से ईर्ष्या रखते होंगे? क्या आपने देखा है किसी छोटे पौधे को कि वो ईर्ष्या रखे? या वो भगवान से शिकायत करते होंगे कि हमें इतना छोटा क्यों रखा? किसी पौधे में जेलसी नहीं होती है। वो जैसे होते हैं अपने जीवन से खुश होते हैं। परमात्मा से कोई शिकायत नहीं होती उनको, ना वो खुद को किसी से कंपेयर करते हैं, compete करते हैं। हाँ, पेड़ पौधों की मांग सिर्फ इतनी रहती है, उनकी मांग यही रहती है कि पर्याप्त पानी, अच्छी मिट्टी और सूरज की रोशनी उनको मिलती रहे, वो उसी में खुश हैं। सेम एनिमल्स के साथ है, वो कंपेयर नहीं करते, compete नहीं करते हैं, जेलस नहीं होते हैं किसी से या दूसरे एनिमल से। बस एक इंसान ही ऐसा है जिसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बनाई है परमात्मा ने, इतना कुछ दिया है डिवाइन ने। मुक्त होने का विकल्प भी सिर्फ इंसान के पास है, जानवरों में नहीं होता है, पौधों में नहीं होता है। फिर भी उस इंसान को अपने जीवन में सिर्फ कमियां ही दिखाई देती हैं। ह्यूमंस ऐसी कॉन्शियस में आ चुके हैं कि गरीब तो क्या, अमीर भी लैक की एनर्जी में है। अमीर को और ज़्यादा पैसा चाहिए, जो लगातार सिर्फ मांगे ही जा रहा है उस डिवाइन से। वो अबेंडेंट कैसे हो सकता है? जो लोग सिर्फ मांगते रहते हैं, वो खुद को अबेंडेंट कैसे बोल सकते हैं? अबेंडेंट वो होता है जो सिर्फ देने में बिलीव करता है, वो भी अनकंडीशनल। तो हीलिंग की पावर ही ऐसी होती है। हीलिंग का जादू कुछ ऐसा होता है जहाँ व्यक्ति को लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिल चुका है। हालांकि कुछ मटेरियल नहीं मिलता है, बल्कि आंतरिक रूप से कुछ ऐसा पा लेता है जिसकी कीमत उस भौतिक चीज़ से कहीं गुना ज़्यादा होती है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि उस इनर अबेंडेंस को किसी डायमंड से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। उसके सामने कुबेर का धनी क्यों ना हो, वो भी फीका लगने लगता है। और एसेंशन की जर्नी होती ही ऐसी है कि व्यक्ति जितना सीरियस होकर इनर वर्क करता है, वो इस जर्नी में मिलने वाली पावर्स को अनलॉक कर ही लेता है। पावर्स से मतलब जैसे कि मैनिफेस्टेशंस का रियलिटी में चेंज होना, कोई दिव्य दृष्टि मिल जाना, या इंट्यूशंस का बढ़ जाना। दिव्य दृष्टि यानी अपने आप उसके सामने फ्यूचर प्रिडिक्शंस होने लग जाते हैं ड्रीम्स के थ्रू या किसी और ज़रिए से। और ऐसा भी होता है कि मिरेकल्स बहुत लोग अनुभव करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आंतरिक रूप से बहुत कार्य किया होता है अपने ऊपर। तो जितनी मेहनत उन्होंने खुद पे की होती है, उस कारण से वो बाहरी तौर पर जो भी जैसा भी काम करते हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं, अपने स्किल्स और नॉलेज को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो उस मेहनत के फल स्वरूप वो मिरेकल्स अट्रैक्ट करते हैं। बैठे बिठाए मिरेकल्स कभी नहीं होते हैं किसी की लाइफ में। तो मिरेकल जैसे कि मनी के फॉर्म में, अच्छी जॉब के फॉर्म में, वो इस तरीके से मिरेकल्स अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने आंतरिक शुद्धिकरण कर लिया होता है। अपने आप ही कुछ नहीं होता है आध्यात्मिक यात्रा में। और पावर्स भी हर डायमेंशनल बीइंग के लिए अलग अलग होती हैं। मतलब जितने भी एसेंशनर्स रहे हैं, जिन्होंने मटेरियल एबेंडेंस को अट्रैक्ट किया है, उनकी क्या कॉन्शियस रही थी तब जब उन्होंने इस एबेंडेंस को अट्रैक्ट किया, और उन्होंने उस एबेंडेंस को कैसे हैंडल किया होगा,
बिकॉज एसेंशनर्स जो आध्यात्मिक पथ पर होते हैं, जिन्होंने खुद की बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली होती है और अब वो दूसरों को अवेयर कर रहे हैं, तो वो इतनी पावर्स मिलने के बाद भी न्यूट्रल रहते हैं। उनको कोई अटैचमेंट नहीं होता है उस मटेरियल अबेंडेंस से। मटेरियल चीज़ों के प्रति उनमें कोई मोह होता ही नहीं है, पूरे डिटैच होते हैं, डिवाइन के प्रति लॉयल रहते हैं, कोई चीटिंग नहीं। डिवाइन को चुन लिया तो बस अब उन्हीं का ही काम करना है। और यही वो कॉन्शियस होती है एक व्यक्ति की। जब वो डिटैच हो जाता है मटेरियल एबेंडेंस से, उसको पता चल जाता है कि बाहरी जो एबेंडेंस है वो टेम्परेरी है, वो उसके किसी काम नहीं आने वाली है। तो ये जो कॉन्शियस होती है उसको पता चल जाता है, वो रियलाइज कर लेता है कि जो रियल एबेंडेंस होती है वो इनर एबेंडेंस होती है, आंतरिक रूप से जो मिलती है व्यक्ति को। तो यही वो कॉन्शियस होती है जिस कारण कुछ लोग मटेरियल चीज़ों को अट्रैक्ट कर देते हैं, और यूनिवर्स का गिफ्ट भी होता है उनके लिए। और गिफ्ट के साथ में यूनिवर्स उनका टेस्ट भी लेता है, उनका टेस्ट भी होता है जब आपको कोई मटेरियल चीज़ दी जाती है। एक वक्त तो ऐसा आता है जैसे पावर्स, मिरेकल्स, इतना सब कुछ सडन होना शुरू हो जाता है एक के बाद एक। तो वो सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज यूनिवर्स उस पर्सन को टेस्ट कर रही होती है, उसकी टेस्टिंग हो रही होती है। और रियल एसेंशनर्स जो होते हैं वो गिवर होते हैं, बैगर नहीं होते हैं कि हर वक्त डिवाइन या यूनिवर्स से मांगते ही रहें कि डिवाइन ये दे दो, डिवाइन वो दे दो, या हर वक्त वो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं। एसेंशनर्स, रियल एसेंशनर्स नहीं ऐसा करते हैं, जो रियल इनर वर्क कर रहे हैं। और एक बात कि एसेंशनर्स अपनी पावर्स का शो ऑफ भी नहीं करते हैं। जिन्होंने काफ़ी हद तक इनर वर्क कर लिया है अपनी इस जर्नी में, वो जिक्र तक नहीं करते हैं कि बड़ा चढ़ा के बताना, ताकि सुनने वालों की प्रोग्रामिंग गलत ना हो। जो स्पिरिचुअल पर्सन से जुड़े होते हैं उनको सुनते हैं, उनकी गाइडेंस फॉलो करते हैं, तो लोगों तक गलत मैसेज ना जाए कि स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करके उस पे चल के मेटल बेनिफिट्स होते हैं। सो आई फील कि एबेंडेंस की एनर्जी किसी पावर, मिरेकल या मटेरियल बेनिफिट से नहीं जुड़ी है। ये मटेरियल बेनिफिट से एसोसिएट नहीं है, बल्कि ये एसोसिएट है, इसका संबंध है कॉन्शियस से। और एक एसेंशनर की कॉन्शियस ही उसके लिए एबेंडेंस होती है कि वो अंत तक उसकी आंतरिक स्थिति ऐसी होती है कि अंत तक डिवाइन के प्रति कितना लॉयल रहता है, कितना सरेंडर रहता है, क्या वो हर स्थिति में डिवाइन को, उसके मिशन वर्क को चुनता है कि नहीं। सो आई थिंक एबेंडेंस is a state of high consciousness for real ascensioners, not to attract material benefits in this journey. So friends, I hope कि अब आपको पता चल गया होगा कि abundance की एनर्जी आखिर होती क्या है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके क्या ओपिनियन है इस वीडियो को सुनने के बाद वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।